कहते हैं अपना तो अपना होता है भाई, अपने जैसा रिश्ता नहीं होता। मैंने उस पर विश्वास किया था और उसने जो कहा मैंने किया। भाई मैंने किया और उसके कहने पर वहां गई भी, लेकिन मैं अब इस दुनिया में नहीं। दोस्तों, यह बात उस लड़की की आत्मा कह रही है, उसकी आत्मा से यह आवाज आ रही है, हालांकि वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यूपी के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला की बात कर रहा हूँ। जब आपको बता दूं 20 मार्च 2023 को एक लखीमपुर के एक गांव की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जब उस गांव के एक खेत में दोस्तों, गन्ने के खेत में जब 15 साल की बेटी की लाश मिली, जब गांव वालों ने देखा तो लोग हैरान थे, अब सोचने पे मजबूर थे। जब बेटिया की लाश देखी तो लोगों की भीड़ लग गई, टाटा लग गए, तांता लग गए। हर कोई उस बेटिया की लाश को निहारा थे और सोचा थे, लोगों के मन में अलग अलग भाव आ रहे थे। लड़की के आपको बता दूं गले में दुपट्टा कसा हुआ था, मानो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी हो किसी ने गलत काम करके। सभी देख रहे थे, अब वक्त का इंतजार कर रहे थे, सभी समय का। अब बस वक्त था दोस्तों तो पुलिस का, कि भाई पुलिस आए और इस मामले को देखे और मामले की जांच करके उस कातिल तक पहुंचे जिसने इस लड़की की हत्या की है। तो क्या था दोस्तों, लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस। 20 मार्च को जब मौके पर पहुंची पुलिस तो मामले की जांच की, लड़की की डेड बॉडी को बरामद किया और शिनाख्त किया, पोस्टमार्टम के लिए जहां भिजवा दिया। लोगों से अब पुलिस का काम था पूछताछ करना। कपड़े फटे थे दोस्तों, जहां देखा जाता लड़की के कपड़े फटे थे, गले पे दुपट्टा कसल जात है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी रेप के बाद। अब रेप हुआ कैसे, वजह ये जाने आप आगे। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो अलग अलग बयान आ रहे थे लोगों के, कि कोई कहता मैंने नहीं जानता, तो मैंने नहीं देखा। अब भाई अब बताओ तो दोस्तों, जुर्म इंसान कितना भी बड़ा करे चाहे छोटा करे, वह पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता, कानून से गिरफ्त से नहीं बच सकता। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। देखें तो पुलिस दोस्तों जब लड़की के परिवार से पूछताछ कर रही थी तो उसकी बहन डरी सहमी नजर आवत है पुलिस को। अब भाई पुलिस को नजर आवत है बेटी, बड़ी बहन डरी सहमी, तो जो मर चुकी है उसकी उम्र 15 साल के आसपास, और जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 20 साल के आसपास। उसकी नाम जहां नरगिस बताया गया है। बेटी जहां डरी सहमी नजर आई तो पुलिस को शक हुआ और जिसके बाद पुलिस ने उस शक के आधार पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। अब भाई बड़ी बहन से जब पूछताछ की पुलिस ने तो वाकई दोस्तों जो कहानी निकल कर आई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देगी आपकी, और पुलिस भी वाकई सोचने पे मजबूर हो गई। पुलिस की पूछताछ में वो कहत है लड़की, उसकी दीदी कहत है, मेरे गांव के 2 3 4 लड़के से संबंध थे, प्रेम प्रसंग चल रहे थे। अब इसकी जानकारी मृतका को थी, यानी उसकी छोटी बहन को इसकी जानकारी थी, उसे भनक लग चुकी थी कि मेरे प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और अक्सर वह इसका विरोध करती थी। वह मुझे मना करती थी, डांटती थी कि ये सब प्रसंग में, प्रेम प्रसंग में तुम मत पड़ो, परिवार में बदनामी होगी, कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा अगर कोई जान गया तो मैं उसकी बात को इग्नोर करती थी, मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। फिर आगे पुलिस की पूछताछ में वो लड़की कहत है, जब मैं एक दिन घर लेट आई, अपने प्रेमी के साथ बाहर थी, और जब देर रात आई तो उसने मुझे खूब डांटा, यानी मेरी छोटी बहन ने मुझे खूब डांटा और कहा ये सब चक्कर में तुम मत पड़ो। मुझे उस दिन गुस्सा आ गया, पता नहीं मुझे क्या सूझा, जिसके बाद मैंने मन ही मन अपनी बहन को खत्म करने का प्लान बना लिया। अब भाई ये बहन कह रही दोस्तों, एक बहन और बहन का क्या रिश्ता होता है ये सभी जानते हैं। एक बहन अपनी बहन के लिए, खुशियां के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ एक बहन अपनी बहन की खुशियां के लिए कुछ भी कर सकती है, और देखेंगे ना दोस्तों, बहन बहन के लिए अगर जल भी सकती है ना, छोटी सी बात में अगर जल भी सकती है तो वो बात हो सकती है, मम्मी तुमसे ज्यादा प्यार करती है, पापा तुमसे प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई करता ही नहीं। यही सब बात से एक बहन दूसरे बहन से जल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बहन ने अपनी बहन को मारने का प्लान बना लिया था। आपको बता दूं, यहाँ बताया जाता है, पुलिस की पूछताछ में उसने आगे बताया कि उसने एक दिन अपने बहन को 20 मार्च के आसपास, 20 मार्च वह दिन है जब अपने बहन को बहला फुसलाकर ठग कर खेत की तरफ ले गई, जहां पर उसके 2 से 3 प्रेमी पहले से ही मौजूद थे। वहां ले जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उनके प्रेमियों को, यानी 3 4 लड़कों को जब उसने देखा तो वह हैरान रह गई, और जिसके बाद वह डर गई। हालांकि वहां से वो भागना चाहिए तो बड़ी बहन उसका हाथ पकड़ लिया था छोटी का, उसे नहीं जाने दे रही थी। और जिसके बाद आपको बता दो दोस्तों, बहन ने हाथ पकड़ा और 4 प्रेमियों से गैंगरेप करवाती है। सभी ने बारी बारी से रेप किया।
बता दूं, जहां बताया जाता है इस मामले में 2 लड़के और हैं जो कि इनकी पहरेदारी करने वाले हैं। उस खेत में लड़की के साथ गलत काम किया गया, बड़ी बहन सब देखती रही, मानो ऐसे जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा। इतना ही बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, अब आती है दिल दहला देने वाली बात। जब उस बहन ने सबूत मिटाने के लिए अपनी बहन की हत्या कर दी, उसी के दुपट्टे से उसका गला कसना शुरू कर दिया और चंद मिनटों में उसने विरोध किया अपने आप को बचाने की छोटी बहन। लेकिन आखिर आपको बता दूं, वह कहां 15 वर्ष की बेटी और यह कहां से 4 से 5 लोग। विरोध करती रही और आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया, यानी वह जिसके बाद मर चुकी थी। और सभी ने आपको बता दूं बेटी को झाड़ी में फेंक दिए, सभी वहां से जिसके बाद फरार हो चुके थे। बड़ी बहन घर आ गई थी और जिसके बाद आपको बता दूं जब वो घर आई तो उसके बाद में उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह अपनी सगी बहन की हत्या करके वह घर आई थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और यही कारण रहा दोस्तों, उसका डर और उसका भय यह कहानी को बाहर लाने में पुलिस के लिए और आसान कर दिया। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सारी कहानी रख दी और जिसके बाद दोस्तों उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने उन लड़कों के नाम बताए, सभी पे मामला दर्ज कर विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया था। यह कहानी है दोस्तों यूपी के लखीमपुर जिला की बताई जाती है, एक गांव की मैं बात कर रहा हूँ। जब एक बहन को ही सजा मिली दूसरी बहन की हत्या करने की, उसके साथ गलत करने की। फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।